Hello friends, this is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss about polynomial. It's a chapter number 2 and we are going to continue our exercise 2.1. So exercise 2.1 is that it's a first question we have done already yesterday. So we are going to start exercise 2.1 and we are going to do exercise question number 2. Okay, so start करते हैं हमारा question number 2 which is देखिए राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज लीनियर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो हमें ये टर्म्स दे रखी हैं और इसके हमें टर्म्स निकालनी है. ओके, तो अब देखो कॉफिशिएंट निकालना है. कॉफिशिएंट क्या होता है पहले देखते हैं हम क्या करना है इसमें. 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. पहले हमें इसकी फॉर्म में लाना है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. अब आपको पता होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी क्या होता है. ये एक टर्म है, ये एक क्वाड्रेटिक टर्म है और ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. ओके, सो हमें इसको हमेशा यूज करना है हर एक एक्सरसाइज में. ओके, सो अब हम करते हैं इसको. ये बेसिक इसकी इक्वेशन है, इसको हमें याद रखना है. ओके, तो अब इसके हिसाब से हम इसको फिट करते हैं, अरेंज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर रखेंगे, फिर लोएस्ट पावर एंड फिर उससे छोटी पावर. ओके, अब देखो ये नॉर्मल पावर से हो गया. अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है. देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है लेकिन ए यहाँ पे नहीं है, तो ए यहाँ पे क्या मानेंगे हम 1 है, ए 1 ही होगा. अब देखो एक्स है, एक्स और एक्स एज इट इज. बी क्या है यहाँ पे, बी भी यहाँ पे 1 है. और सी क्या है, सी यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे सी क्या है 2 है. सी तो हमारा 2 दे रखा है. एक्स 0 तो नहीं, एक्स की पावर तो 0 है लेकिन सी क्या है हमारा 2. तो हमें पता चल गया कि एक्स ए क्या है यहाँ पे 1 है. और सबसे हाईएस्ट पहले ए क्या है यहाँ पे कॉफिशिएंट, ए का कॉफिशिएंट 1 है, बी का कॉफिशिएंट भी 1 है और सी का क्या है 2 है. ओके, और हाईएस्ट इसमें पावर कौन सी है एक्स स्क्वायर. लोएस्ट कौन सी है 1 और उससे 0. सबसे लोएस्ट है हमारी 0 और सबसे हाईएस्ट है हमारी 2. ओके, ये हाईएस्ट पावर हो गई. ओके, तो हमारी हाईएस्ट पावर हो गई, हाईएस्ट पावर इज 2. ओके, हाईएस्ट पावर 2 हो गई और हमारे कोफिशिएंट भी निकल गए. इजीली हो गया ये हमारा. अब हमें क्या देखना है, राइट टू कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर. अब हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मांगा है. एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट ए है. ए क्या है, ए क्या है, ए 1 आ रहा है. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर इज कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज क्या है 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 आ रहा है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1. ओके फ्रेंड, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओके, अब हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3. अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की पावर 3 है हाईएस्ट पावर. इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3. फिर लोएस्ट पावर 2 है यहाँ पे और उससे लोअर पावर क्या है 0. ओके, सो ये लोएस्ट पावर आ गई 0. ओके, अब देखो अब इसमें अरेंज करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, अब एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. ओके, अरेंज करेंगे लेकिन यहाँ पे बैठ नहीं रहा क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक हो गया और ये हमारा ट्रायगोनल हो गया. ओके, सो ये हमारा ट्रायगोनल, ये हमारा क्या हो गया, ये तो क्यूबिक हो गया और ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया. अब हम कैसे करेंगे, तो कोई नहीं, हमें कोफिशिएंट ही तो पूछा है तो कोफिशिएंट नॉर्मली हम निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट निकाल सकते हैं. इसको अरेंज करेंगे. सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है एक्स क्यू. फिर लोएस्ट पावर दी रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2. क्या हमारा सही है, हम देखेंगे प्लस में एक्स का क्यू है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का 2 है, यानी हमारा ये अरेंज सही है. ओके, अब हाईएस्ट पावर हो गई 3 और लोएस्ट 2 और उससे लोअर हमारी 0 हो गई क्योंकि एक्स की पावर 0 है ना तो 0 हो गई. ओके, अब देखो एक्स क्यू है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 ही तो है. एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 और सी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 2. लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 नहीं -1 है क्योंकि ये प्लस के साथ चलता है. तो यहाँ पे ये माइनस है तो एक्स ए का कोफिशिएंट क्या हो गया, मतलब ए यानी एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है 1 और एक्स स्क्वायर यानी बी का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1 और सी का कोफिशिएंट क्या है 2. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप फ्रेंड. तो ये एक्स क्यू है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है. ओके, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है जो इसके साथ होता है 1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे. एक्स स्क्वायर का 1 है लेकिन ये माइनस है तो ये इस तरह से यहाँ पे माइनस ऐड हो जाएगा. ओके, और 2 सी का पावर 2 एक्स 0 उसका कोफिशिएंट क्या है 2 है. अब हमारी एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा -1. तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आएगा -1.
ओके फ्रेंड, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो यहीं से समझ में आ जाता है। एक्स क्यू है, इसका कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट -1 है, और सी है उसका पावर एक्स 0 इसका कोफिशिएंट 2 है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? -1। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज गिव एन वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 and of a monomial degree of 100. Okay, so I have already told you that monomial क्या होता है? monomial होता है जिसमें एक टर्म होती है। एक टर्म जैसे monomial है, monomial में एक टर्म होती है, जैसे सपोज कुछ भी हो गई वो 2x हो गई, कोई भी वेरिएबल के साथ एक टर्म है, ये एक टर्म हो गई, वेरिएबल है, और ये एक कोफिशिएंट हो गया, तो ये एक मोनोमियल हो गई। अच्छा, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल में 2 टर्म होती हैं। बाइनोमियल इसमें होती हैं 2 टर्म्स, लाइक 2x + 1 लगा दिया, यही 2 टर्म्स बन गई, यानी x 0 है ना, तो ये मोनोमियल हो गया और ये बाइनोमियल हो गया। अब हमें क्या करना है? डिग्री ऑफ 35, मतलब हाईएस्ट बाइनोमियल में 35 डिग्री हाईएस्ट रखनी है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल क्या बताया मैंने? बाइनोमियल बताया है, जैसे सपोज मैंने लिखा 2x + 1, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप कुछ भी एग्जाम्पल रख सकते हो, 4x + 2, 3x + 5, कुछ भी बाइनोमियल टर्म है ये। ओके, ये बाइनोमियल टर्म हो गई। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या रखनी है अपन को? 35। हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या रखनी है? 35। तो x की पावर क्या रखेंगे? 35, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 35। ओके, अगर आप y वेरिएबल लेना चाहते हो तो y ले सकते हो, y 35 + 1। ओके, या आप रखना चाहते हो y 35 + y की पावर 1 रख सकते हो, क्योंकि हमें हाईएस्ट पावर 35 रखनी है। उसके बाद अगर आप y की पावर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, डजंट मैटर, मैटर इज दैट कि y की पावर 35 हाईएस्ट डिग्री रखनी है हमें, तो बस। ओके, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। अब मोनोमियल क्या रखना है? मोनोमियल में हमें हाईएस्ट डिग्री क्या रखनी है? 100। तो मोनोमियल सपोज हमने रखा, मोनोमियल हमने रखा सपोज 4x, कुछ भी रखा अपने मन से, कोई भी टर्म रख ली, 4x रखी, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? x की पावर 100 होगी। x की पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर 100। बस ये मोनोमियल हो गया, इसका यही एग्जांपल हो गया। कुछ भी रख सकते हो आप, 3x की पावर 100 रख सकते हो, एनी टाइप ऑफ। ओके, और इसमें किसी तरह से ये रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी हमें डिग्री दे रखी है, एक तो हाईएस्ट डिग्री बतानी है, फिर उसके बाद लोअर डिग्री। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या, ये कौन सा पॉलिनोमियल बना है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना है। ओके, एक तो ये क्यूबिक बना है। ओके, उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हाईएस्ट डिग्री देखने, पहले कोफिशिएंट भी, अगर आप एक्स्ट्रा चीजें भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेन चीज जो अपना आंसर है वो लिखना जरूरी है। ओके, तो अब अगर आप कोफिशिएंट देखना चाहते हो तो कोफिशिएंट एक्स क्यू है, एक्स क्यू का क्या कोफिशिएंट बनेगा? 5 बनेगा। एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट बनेगा? 4 बनेगा। एक्स का क्या कोफिशिएंट बनेगा? 7। इसके साथ जो नंबर होगा वही इसका कोफिशिएंट कहलाता है, तो ये कोफिशिएंट हो गए। ओके, अब हाईएस्ट डिग्री क्या है इसमें? हाईएस्ट डिग्री क्यू 3 है, 3 तो होगी एक्स पर, वेरिएबल पे जो भी उस पर डिग्री होगी तो क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री क्या है एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3, तो 3 होगी इसकी हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 3। फिर उससे कम क्या होगी? 2 दे रखी है। फिर उससे कम क्या होगी? एक्स की पावर 1 होगी हाईएस्ट। फिर लोएस्ट डिग्री क्या होगी हमारी? 1 होगी। तो हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हमने डिग्री बता दी। ओके, तो ये हमने डिग्री बता दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - y²। अब देखो 4 - y² है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री y², इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं अरेंज करके, लाइक दिस, सेम ही चीज है। ओके, अब इसमें y² कोफिशिएंट हो गया, y² है ये। ओके, तो ये क्या हो गया? एक क्वाड्रेटिक हो गई। ओके, तो y² है, तो इसमें हाईएस्ट, और y की पावर 0 होगी, क्योंकि हम 1 होगा तभी तो 4 बनेगा। तो हाईएस्ट पावर क्या होगी पॉलिनोमियल की? 2। क्या डिग्री इस वेरिएबल की क्या हाईएस्ट पावर होगी? 2। और उसके बाद लोएस्ट पावर 0 ही तो होगी, तो हाईएस्ट पावर क्या आएगी? 2, और लोएस्ट आएगी यहाँ पे 0। ओके, और कोफिशिएंट अगर अब देखना है तो y² का क्या कोफिशिएंट होगा? एक तो -1 होगा, और y0 का क्या कोफिशिएंट होगा? 4। y² का क्या कोफिशिएंट है? -1, क्योंकि माइनस भी इस तरह से किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है। और y0 का क्या होगा? 4। और हाईएस्ट डिग्री हमें क्वेश्चन के हिसाब से निकालनी है, तो क्या होगा? 2, और लोएस्ट 0। ओके फ्रेंड, तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अब हम टुमारो स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। ओके फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो प्लीज सेंड ऑन द कमेंट बॉक्स। सो बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन।